Hello, chums of class 8. How are you all? I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 ऑफ द चैप्टर algebraic expression and identities. So, अगर आपने अभी तक 8.2 और 8.1 नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके 8.2 और 8.1 देखो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 8.3 इसमें से आपको तभी समझ में आएगा जब आप 8.2 कर लेंगे एटलीस्ट, क्योंकि 8.2 में ना प्रोडक्ट है और 8.3 और 8.4 में प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा सिंपल लेवल से ज्यादा थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, क्योंकि हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी कह दो या ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट, ब्रैकेट वाली मल्टीप्लिकेशन कह दो, इस तरह से हम सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है पिछले की किसी वीडियोस में और वो कमेंट करता है तो उसके जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप लोग डाउट किया कीजिए। और अगर पीछे की एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होते हैं, तो आप ऑल क्लियर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.3। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइबर्स अभी तक मुझे लग रहा है वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने किया नहीं हुआ है, ऐसा डेटा शो कर रहा है, आई डोंट नो। सो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है वो क्लिक करो, फटाफट डू इट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन ही करना है एक्सप्रेशन का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। चलिए पहला पार्ट से हम शुरू करते हैं इसका। तो हमें क्या करना है, 4p मल्टीप्लीकेशन q प्लस r, ये अलग अलग दो एक्सप्रेशन है, एक ये और एक ये। अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है। ये एक टर्म है क्योंकि प्लस आ गया, इसके बाद ये सेकंड टर्म है। प्लस के बाद और प्लस से पहले प्लस जो है टर्म्स को अलग करता है, प्लस और माइनस टर्म्स को अलग करते हैं, जिससे हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल इन सबका पता चलता है। तो इसमें हम 4p की मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे q के साथ, ठीक है। उसके बाद 4p की मल्टीप्लाई करेंगे जो बाद में r है इसके साथ। चलो, जब हमने 4p की मल्टीप्लीकेशन q के साथ की और फिर प्लस लगाया, और उसके बाद इसी 4p की मल्टीप्लीकेशन हमने r के साथ की, सिंपल। तो हमारे पास ये बनेगा 4pq प्लस 4pr, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया? हमने q और r के साथ 4p की मल्टीप्लीकेशन कर दी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, सिंपल, बिल्कुल इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो। ए बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ करनी है, और मैं आ रहा हूं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो जी, ये है ए बी और ये हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, और ये हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में यानी कि दूसरा एक्सप्रेशन ये है। तो यहाँ पे भी सेम ए बी की मल्टीप्लीकेशन पहले ए के साथ होगी और फिर ए बी की मल्टीप्लीकेशन हमारे की बी के साथ होगी। तो चलिए पहले हम करते हैं ए बी की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, फिर साइन वही आएगा जैसे यहाँ पे माइनस का था तो हमने भी माइनस का साइन लगाया। फिर हमने ए बी की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ की, ठीक है। ए बी सेम है, ए और बी यहाँ पे अलग अलग आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब हम क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इस वाली वैल्यू को हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, ए दो बार आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी के बाद माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी दो बार आ रहा है, बी मल्टीप्लाई बी, इट बिकम्स बी स्क्वायर। तो दैट दिस इज योर आंसर। चलिए जी थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है 7a² बी स्क्वायर से। देखो अब यहाँ पे ना जो बाद वाला है, जो ये बाद वाला टर्म है ये मोनोमियल है 7a² बी स्क्वायर, और ये क्या है, बाइनोमियल इधर है, मोनोमियल ये है, बाइनोमियल यहाँ चेंज हुआ है। पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन एक बार ए के साथ करेंगे और फिर इसी की मल्टीप्लीकेशन 7a² बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस लिख के बीच में उसके बाद बी से करेंगे। तो लेट्स डू इट। A multiplication 7a² b square and then we will use plus sign, फिर b multiplication 7a² b square, और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 7a³ b² प्लस 7a² b³। मेथड समझ में आ रहा है, सिंपली हमें ऐसे सॉल्व करना है। ऑल क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड? कमेंट करो और जल्दी से बताओ। हम कर रहे हैं इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है,
दिस इज ए स्क्वायर माइनस 9, ये मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एंड नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग विद 4a। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेम, ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर के साथ करेंगे 4e के साथ, फिर माइनस साइन लगाएंगे। अब क्योंकि ये 9 है तो आप ये नीचे से ऐसे कराते हैं, 9 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4a के साथ, और हमारे पास हमारा आंसर आएगा 4a क्यूब, ठीक है जी, माइनस 9 4 36a, दिस इज योर आंसर। बताओ जी, एनी प्रॉब्लम? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, फिफ्थ पार्ट। दिस इज योर, देखो यहाँ पे बहुत ही इजी है क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। जब जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाए किसी भी चीज की, ठीक है, तो आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। तो मल्टीप्लीकेशन विद जीरो बिकम्स जीरो, एंड दिस इज योर आंसर। इसमें कुछ प्रोडक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, दैट्स इट। पुरानी बात मुझे याद आई है, पता नहीं कोई एक टीचर था बहुत पुराने टाइम पे मेरे छोटी क्लासेस में, वो जीरो को कहता था कि ये भूत है, जीरो इज भूत। और जब आप भूत से मिल जाते हो तो भूत ही बन जाते हो। तो जीरो जिसके साथ मिल जाता है, भूत जिसके साथ मिल जाता है, उसे जीरो बना देता है, भूत बना देता है, जीरो हो जाता है। ऐसे समझाने के लिए बताया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है क्योंकि ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है फर्स्ट, ये हमारा एक्सप्रेशन है सेकंड। तो हम आंसर लिखेंगे, पहले हम ए की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ करेंगे, इट विल गिव यू ए बी, फिर प्लस साइन आ जाएगा। फिर हम ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे एंड इट विल गिव ए सी, एंड देन ए डी, सिमिलरली ये आंसर आ जाएगा, बस खत्म। सिमिलरली अब नेक्स्ट, यहाँ पे 5xy ये वाला एक एक्सप्रेशन है सेकंड, और यहाँ पे x के साथ करेंगे, खाली x के साथ करने पे हमारे पास बनेगा 5x² y, फिर प्लस 5x y², फिर माइनस 25xy, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आंसर बनेगा 6p³ माइनस 7p²। देखो मैं p की मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, पहले 6p² के साथ, फिर 7p, और फिर 5 के साथ, प्लस 5p। आंसर इस तरह से करना है। यहाँ पे इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन पहले p² के साथ होगा, तो p² के साथ ध्यान से देखेंगे 4p⁴ बनेगा, और q² रहेगा जो का टू, यानी कि p² और p² बन जाएंगे, बाकी सेम। और यहाँ पे अगले स्टेप में 4p² सेम रहेगा, और q⁴ हो जाएगी, क्योंकि q² यहाँ है और q² ही यहाँ पे है। दोनों की जब प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगी, पावर्स ऐड होके q⁴ बना लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ करके, a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई आपको ए बी के साथ, ए बी सी के साथ करनी है। तो ये आंसर आपके पास ऐसे आएगा कि पहले आप a की मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हो, तो जब a की स्क्वायर इसके साथ कर रहे हो, a स्क्वायर बी सी बनेगा, क्योंकि a दो बार है, बी सी सेम। फिर बी की इसके साथ कर रहे हो, तो ये बनेगा ab²c। और जब अगले लास्ट स्टेप में इस सी की करोगे, तो ए बी सेम रहेगा और c² हो जाएगा, क्योंकि c दो बार आएगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डन। आई होप इट इज क्लियर। इट इज नॉट एज हार्ड एज इट लुक्स, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और केयरफुली बातों को समझ के क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, दैट्स इट। एक एक चीज का ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते टाइम, बहुत ही गहराई के साथ बात को डीपली समझना है, क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी से करना है, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही केयरफुली करना है, बस दैट्स इट। बाकी ऐसा है नहीं कुछ कि आपको बहुत कोई फॉर्मूले आइडेंटिटीज वो आगे आएंगे तो देख लेंगे लास्ट एक्सरसाइज में। अभी तो इतना कुछ खास मुझे टफ नहीं लग रहा कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, बात को सुनो ध्यान से और करो फॉलो। फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर से, और ए की करेंगे ए के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं, a⁴22 है और 4a⁴26 है। कोई बात नहीं, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और ए की पावर सब ऐड कर देंगे, 2 + 22 + 26, और हमारे पास जो आंसर बनेगा, सबको ऐड करके 26 और 2 28 और 2 30 और 20 50, तो ए की पावर आ जाएगी 50। दैट्स इट आंसर। बताओ, कुछ भी नहीं होती, कुछ भी तो नहीं था, सारी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो गई और आंसर बना दिया। चलिए जी, सेकंड पार्ट, 2/3xy, ये मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें किसके साथ? -9/10x² y² के साथ। देखो दोनों मोनोमियल हैं, ये भी इकट्ठा एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है। नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई -9/10, तो ये कटिंग हो जाएगी।
और एक्स क्यूब वाई क्यूब साइड में आ जाएगा अलग से, क्योंकि ये वाला एक्स और ये एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब ही बनाएगा, और ये वाला वाई और ये वाला वाई स्क्वायर भी वाई क्यूब बनाएगा, तो हमने साइड में रख लिया। नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे। मैं कर रहा हूँ 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। दैट्स इट। -3/5 बचेगा, और एक्स क्यूब वाई क्यूब बचेगा, और यही हमारा आंसर बचेगा। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, वेरी गुड। कमेंट कर दो। चैनल को मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बार बार मत कहना पड़े, आप लोग कर दो फटाफट, और शेयर कर दिया करो भाई। चलो, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वाली चीज को रिमूव, और अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट। -10/3 पी क्यू की पावर 3 × 6/5 पी क्यूब क्यू। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा -10/3 की मल्टीप्लाई जब हम 6/5 के साथ करेंगे, ये सेपरेटली नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ हो जाएगी, p की पावर 4 हो जाएगी, q की पावर भी 4 हो जाएगी। चलिए, 60/15 विल बी -4, मैंने डायरेक्टली कर लिया। आप लोग 3 2 जा 5 2 जा करोगे तब भी -4 ही आएगा। तो -4, p की पावर 4, q की पावर 4, हमारा आंसर ये आ। चलिए, इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे तो x की पावर सारी ऐड ही होनी है, 1 + 2 + 3 + 4, और x की पावर सारी ऐड करके 4 और 3 7 और 3 10 आंसर आ जाएगा। x की पावर 10 आंसर, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बताओ। डन। और हमारे पास दो ही क्वेश्चन बचे हैं, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखो फटाफट जी, हमारे पास नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज ए पार्ट। अब ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड करो। सिंप्लीफाई दिस, ये स्टेप 1 है, इसे इतने को सिंप्लीफाई करें। आधे नंबर इसके सिंप्लीफिकेशन के हैं। फिर फाइंड इट्स वैल्यू फॉर दिस एंड दिस। और जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आएगा उसमें एक्स की वैल्यू एक बार रखेंगे 3 फर्स्ट पार्ट, एक बार रखेंगे 1/2 सेकेंड पार्ट। चलो, लेट्स सोल्व। पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि बन क्या रहा है। 4x - 5 + 3। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने उसने प्रोडक्ट पूछा है। 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, और 3x की मल्टीप्लाई जब हम 5 के साथ करेंगे तो 3 5 जा 15, और x एज इट इज +3। ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। नाउ इफ केस फर्स्ट है, फर्स्ट केस है इफ x इज इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ पे जहां जहां पे, देखो अब ये वैल्यू पुटिंग कहते हैं इसे, कि x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे हमें x की जगह पे 3 रख देना, 3 स्क्वायर। और 15 के साथ भी x प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और ये +3 एज इट इज, और सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 12 × 9, 3 3 जा तो 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर, और 15 3 जा 45 +3, और 12 9 से कितना होता है 108। 108 में से 45 सब्ट्रैक्ट करके 3 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। 8 - 5 = 3, 12 - 4 = 6, एंड +3, सो द आंसर इज कमिंग 66। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बोलो जी, कोई प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें, प्रोडक्ट कह रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम इन दिस? आंसर सही आ रहा है 66। चलिए देखो उसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है 1/2। मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, 12x² - 15x, 12x² - 15x + 3। देखो यहाँ के बाद ना, मैं इसमें सेकेंड पार्ट जो है, यहाँ पे स्पेस मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैं इफ x इज इक्वल्स टू 1/2 ये आगे कर रहा हूँ नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट स्लाइड में। इफ x इज इक्वल्स टू 1/2, ये +1 है माइनस। चलिए जब हम करते हैं इसे सोल्व, 12, और x की जगह पे जब मैंने 1/2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर होगा, और इस x की जगह में अगेन 1/2 + 3। तो ये बनेगा 1/4 - 15/2 + 3। ये 4 से ये कट जाएगा, इट विल बी 3। 3 + 3 6 हो जाएगा बेसिकली, है ना। 6 - 15/2, 6 क्या क्या आया, ये वाला 3 और ये वाला 3 ऐड कर लिया। ठीक है, चल गया। सॉल्व कर लेंगे एल्सियम लेके, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 6 = 12, 12 - 15/2। एल्सियम लेंगे ना बेस सेम बनाने के लिए, ये समझ लो ऐसे कर लिया कि 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लिया ताकि कॉमन बेस हो जाए। और 12 - 15 इट विल बी -3/2, एंड आंसर इज दिस। दैट्स इट, दिस इज योर
ए पार्ट फिनिश। अब मैं इसे रिमूव करके करा रहा हूँ सब बी पार्ट। बी पार्ट में भी यही काम है, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस फाइव, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके। देखो देखो, पहले हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ, ए क्यूब बन जाएगा। फिर हम इस ए की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म जो है ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस वन के साथ जरूरी करेंगे, तो वन के साथ किसी चीज की मल्टीप्लाई करके ए ही आएगा, सेम आता है। दिस इज सिंप्लीफिकेशन, ये करना जरूरी है। आधे मार्क्स तो सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू फॉर ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे जीरो रख देंगे। जीरो क्यूब, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस फाइव, ये सब तो जीरो है। और जीरो प्लस फाइव इट विल बी जीरो ओनली, सॉरी फाइव ओनली। जीरो प्लस फाइव तो फाइव रहेगा ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज ए इज इक्वल्स टू वन। तो इसमें ए की जगह पे हम रखेंगे वन। वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव, तो ये वन वन वन, क्योंकि ये वन ही रहेगा, है ना। वन क्यूब भी वन ही होता है, वन स्क्वायर भी वन ही होता है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बिकम एट। सो नाउ डन, दैट्स इट, फोर्थ इज ओवर। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट एंड वी हैव टू ऐड। किसे किसे ऐड करना है। ए पार्ट में हमारे पास है पी, ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, फिर प्लस, क्योंकि कोमा है, कोमे की जगह पे प्लस लगाना है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, क्यू माइनस आर, एंड इसे में भी प्लस आएगा एंड की जगह पे, आर इंटू आर माइनस पी। ठीक है, लेट्स डू इट। ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू बनेगा, ये क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर बनेगा। प्रोडक्ट तो करना आ ही गया ना, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और आर स्क्वायर माइनस आर पी करेंगे। इसे सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसमें सोल्व तो कुछ नहीं होगा ना, सारे के सारे ही अनलाइक टर्म है। और सारे के सारे अनलाइक टर्म है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं कि स्क्वायर वाले पहले लिख लें, और ये माइनस क्यू आर माइनस आर पी थोड़ा सा बाद में लिख दे, तो सारे माइनस में है, सारे अलग अलग टर्म है। आंसर यही रहेगा, चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सही है। ए पार्ट इज ओवर। Removing this and doing b part instead of this. Now in place of this b part we have 2x in the bracket z minus x minus y plus 2y and in the bracket z minus y minus x. Let's solve. पहले हम करेंगे प्रोडक्ट, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2x z बनेगा माइनस, जब हम इसके साथ करेंगे x के साथ तो 2x स्क्वायर बनेगा, और जब हम y के साथ करेंगे तो 2xy बनेगा, प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। एंड सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो हम इसमें लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। देखो माइनस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई तो हो जाएंगे सोल्व, बाकी सब रहेगा सेम, है ना। तो हमारे पास जो इसका आंसर आने वाला है दिस इज योर बी पार्ट ना। तो बी पार्ट में हमारे पास आंसर आएगा माइनस, देखो मैं आपको ये थोड़ा सा ना अलग कलर से ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो टू एक्स वाई है और ये वाला जो टू एक्स वाई है दोनों माइनस में है, और बाकी सब तो अनलाइक टर्म्स है। ये टू एक्स जेड किसी के साथ भी सोल्व नहीं होगा, ये टू एक्स स्क्वायर भी किसी के साथ सोल्व नहीं होगा, है ना। बस इस माइनस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई को दोनों को हम माइनस फोर एक्स वाई लिख लेंगे, और बाकी जो भी चीज है वो सब अनलाइक है, तो हम इसे एज इट इज लिख के अपना आंसर लिख देंगे। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ये हमने बी पार्ट में ऐड कर दिया। डन। एनी प्रॉब्लम, यही आपका आंसर है। इसी को किसी भी तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं, आप चाहो तो टू वाई जेड को पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। चलो देखो फटाफट जी सी पार्ट। सी पार्ट व्हाट यू हैव, देखो यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा इसमें से आपको इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो फ्रॉम के बाद वाले पार्ट को आपको पहले लिखना है। 4l ब्रैकेट में है 10n माइनस 3m प्लस 2l, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3l, ब्रैकेट में है आपके पास l माइनस 4m प्लस 5n। बस अब इसे सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10 4 जा 40 और एल एन। ठीक है, एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट को ना, आप जो बाद वाला पार्ट है, यहाँ पे इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन करनी है बाद में, तो आप इस वाले माइनस को अभी रोक लो और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो बड़ा। ठीक है,
अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपको जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन अंदर करनी पड़ेगी डायरेक्ट। जब आप इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस करना डायरेक्ट। चलो मैं आपको बिना इसके ही कराता हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा हायर क्लासेस में। अगर आप अभी डायरेक्ट समझेंगे तो बेटर रहेगा। 10 4 जा 40 ln, माइनस 4 3 जा 12 और एल एम, और 4 2 जा 8। मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, अब बार बार निशान नहीं बनाऊंगा मैं इस तरह से। 4 2 जा 8 और एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस। अब समझो, -3l, माइनस को इंक्लूड करके चलना, और एल, तो इट विल बी -3l स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब देखो इसी -3l की मल्टीप्लीकेशन जब आप इस -4m के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और एल एम हो जाएगा। और इसी तरह से सिमिलरली जब आप इसकी नेक्स्ट स्टेप के साथ करोगे तो माइनस प्लस विल बी माइनस, -3 × 5, समझो बात को, -3 × 5 इट विल बी -15, और एल एन। बस अब देखो एल एन वाला कोई लाइक टर्म आपको मिल रहा है क्या? हाँ जी है, ये है एल एन और ये लास्ट वाला एल एन है। तो 40 - 15, 40 - 15 इट विल बी 25 एल एन। और एल एम वाला भी है क्या भाई? हाँ जी, ये रहा आपका 12 LM, ये रहा आपका 12 LM। एक माइनस में है एक प्लस में है, जब आपके पास ऑपोजिट साइन में हो तो कट सकते हैं। अब बचा क्या? 8l² -3l² +8 - 3 इट विल बी +5l², और यही आपके पास आंसर बचेगा। अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम के बाद है उसे पहले लिख के करना, और बीच में माइनस लगाना, और इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करना, तभी आंसर आपका सही आएगा। अंडरस्टूड। चलिए बेटर। नाउ सोल्व नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, डी पार्ट। ठीक है जी, फ्रॉम के बाद ये है तो हम इसे पहले लिख रहे हैं जैसे मैंने स्टेप आपको समझाए हैं, -a + b + c। फ्रॉम के बाद जो ये वाला पार्ट है इन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है अलग अलग, तो माइनस के साथ ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। अब आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस माइनस का यूज करो और माइनस को बीच में लिखो, क्योंकि ये आगे जाके प्लस बनाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लिख के अंदर लिख रहा हूँ, 3a ब्रैकेट में a + b + c। पिछले वाले में ना एक ही था इकट्ठा, अब यहाँ पे दो है अलग अलग, ये वाला और ये वाला पार्ट, तो बीच में -2b है। तो या तो आप इस माइनस को यहाँ पे +2b बना दो, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस माइनस की मल्टीप्लाई करना ही लास्ट में, पहले अंदर वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे। सो क्लियर रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं मल्टीप्लीकेशन करके आपको बताता हूँ अंदर बन क्या रहा है, पहले इसकी करते हैं। चलो देखो फटाफट, ये बनेगा -4ac या ca, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। 4c की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ये 4cb या 4bc आप लिख सकते हैं इसे, और 4c की c के साथ करोगे तो ये बन जाएगा 4c² माइनस एज इट इज, बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद, बिग ब्रैकेट के बाद हम अंदर वाला मल्टीप्लीकेशन सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3a² +3ab + 3ac। ठीक है, अब इसके अंदर करेंगे तो यह बनेगा -2ab, फिर माइनस माइनस +2b² एंड -2bc। बस दैट्स इट, -2bc। अब देखो जी, ये तो हमने अभी अंदर वाला पार्ट सोल्व करा है, अभी तक हमने इस जो जो ये वाला माइनस का रोल था इसको तो हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं। अब हम करेंगे ढंग से सोल्व। पहले तो हम ये वाला पार्ट लिख लेते हैं सेम, -4ac +4bc +4c²। अब इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन जब हम इस पूरे के साथ करेंगे तब हमारे पास ये -3a² और ये जो अंदर के साइन है ना सारे चेंज हो जाएंगे। दिस माइनस विल चेंज दिस प्लस एंड इट विल बिकम -3ab, प्लस विल बिकम -3ac, दिस माइनस विल बिकम प्लस, चेंज करने हैं, माइनस को प्लस कर दो प्लस को माइनस कर दो, ये -2b², ताकि ब्रैकेट हट जाए और माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाए। प्रोसेस है जी, करना पड़ेगा फॉलो। ठीक है, अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी हमारे पास रोकने वाला नहीं है, अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं। लाइक टर्म्स ढूंढ के सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, चलो जी लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। एसी वाला ढूंढो जी, एसी वाला ये रहा, और कहीं एसी वाला नहीं है। -4ac -3ac इट विल बी -7ac। उसके बाद हमारे पास है ये, दिस इज कॉल्ड बीसी वाला, बीसी वाला हमारे पास ये यहाँ पे टर्म है लास्ट में, तो 4bc +2bc इट विल बिकम 6bc। एंड अब हमारे पास लास्ट टर्म जो है ये वाला लास्ट तो नहीं है, 4c² वाला कोई है नहीं है,
तो +4c² एज इट इज आ जाएगा। ये भी हमारे पास कोई नहीं है, -3a² भी एज इट इज आ जाएगा। ए बी है हमारे पास ये दोनों, तो -3ab +2ab इट विल बी -ab और -2b²। तो ये हमारे पास आंसर बचेगा इसी के साथ। द एंड हो गया। कुछ देखो, कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें? ए बी बी सी सब अलग अलग है ना, यही आंसर है। बस दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। चलो, दिस इज नाउ पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। एंड द लास्ट, do share with your friends. Okay, bye bye. Take care. See you. Paras Arora signing off. See you in the next video. Take care.